दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट और आसानी से बता दूं कि भाई इस जॉब अपॉर्चुनिटी को पाने के बहुत सारे रास्ते हैं एंड कई सारे कोर्सेज भी हैं जो इस जॉब को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जॉब क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ इसी चैनल पर। एंड बेल आइकन दबा देना। एंड लिंक्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए और डिटेल में अगर आपको चाहिए तो उसके नीचे कुछ लिंक्स मैंने डाली हुई है प्लेलिस्ट की, उसको जाकर के आप चेकआउट ज़रूर करना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई बैंक जॉब मिल जाएगी, ठीक है, एसी ऑफिस में बैठेंगे, अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलेगी, आराम की ज़िंदगी रहेगी, तो भाई पहले आप लोग एक चीज़ क्लियरली समझ लेना। ठीक है, हर बैंक जॉब आराम की नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा भ्रम तोड़ रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। एसी होता है, लेकिन वर्क प्रेशर यहाँ पर इतना होता है ना कि भाई आपका जो पसीना है ना एसी में भी निकलेगा। ठीक है, तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन की। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर सेल्स रोल वाले के लिए भी अलग से बात करेंगे एंड दोनों के लिए अपन लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ बहुत क्लियर बोलने वाला हूँ, है ना। ये वीडियो दोस्तों खास है एंड क्योंकि ना मैं तुम्हें सिर्फ जॉब प्रोफाइल ही नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा एंड मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि भाई रियल लाइफ में अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, एंड ये सारी जो वीडियो है ना ये बेस्ड है एक्सपीरियंस पे, है ना, रियल लाइफ लोगों के एक्सपीरियंस पे। मैंने खुद ने बैंक में काम किया है तो मुझे पता है असिस्टेंट मैनेजर का जो रोल होता है ना, फ्रंट लाइन सेल्स की जॉब की तरह ही है। मतलब क्या है, देखो CA ऐसे होता है, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, है ना, लोन्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया। ठीक है, सब चीज़ों के टारगेट्स रहते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों के टारगेट्स रहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो भाई बैंक जॉब नहीं, सेल्स जॉब आप मान सकते हो, लेकिन इनसाइड दी बैंक। ठीक है, सेल्स जॉब इनसाइड दी बैंक, एक बार समझो और इस चीज़ को अपने दिमाग में ना एक क्लियर इमेज बनाना कि आपको क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हारा दिन जो होगा ना वो कुछ ऐसा बीतेगा, सुबह तुम ब्रांच में पहुँचोगे, ठीक है, तुम्हें टारगेट्स रहेंगे, एक मीटिंग होगी सवेरे, उस टारगेट्स रहेंगे, तुम कई बार फील्ड में भी निकलोगे एंड उसके बाद जो तुम्हारा काम है दिन भर का वो तुम करोगे, कस्टमर्स भी ढूंढोगे, है ना, एंड हो सकता है कि तुम कॉलिंग भी तुमको दे दें। ठीक है, मीटिंग्स तुम करोगे। ठीक है, एंड शाम को एंड ऑफ द डे CRM तुम अपडेट करोगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड रिपोर्टिंग करोगे। ठीक है, अपने ब्रांच मैनेजर को जा करके रिपोर्टिंग करोगे कि आज तुमने दिन भर में क्या क्या सेल्स करी। ठीक है, ये थोड़ा सा रियलिटी है। डेस्क जॉब तुम्हें 30% रहेगी, फील्ड जॉब 70% रहेगी। थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी है जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना एंड एक एक चीज़ को मन में बिठाना, मैंने क्या क्या चीज़ बोली है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको लिख भी लेना, काम आएगी। ठीक है, डेली सेल्स के टारगेट यहाँ पर रहेंगे एंड तुम्हें अचीव करना रहेगा। ठीक है, नए कस्टमर्स तुम्हें एक्वायर करने पड़ेंगे एंड तुम कैसे एक्वायर करोगे, अगर तुम्हें ब्रांच में नहीं मिलेंगे तो तुम्हें फील्ड पे जाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है तुम्हें उनसे क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी कॉल करके। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको लोकली ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, कस्टमर कंप्लेन अगर करता है, तुम्हारे पास जैसे कंप्लेन आएगी किसी कस्टमर की, वो तुम्हें हैंडल करनी है। ठीक है, कंप्लाइंस को फॉलो करना है कि कंप्लाइंस तुमसे कोई मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा हो गया सर्टिफिकेशंस की अगर अपन बात करें तो AMFI, EUIN। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा लग जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसके आगे एक कदम और आगे बात करते हैं सैलरी की। तो CTC लगभग 4.5 LPA का कहा जाता है। ठीक है, इन हैंड कम ही होता है। ठीक है, आप मान सकते हो 25 से 35K के अप्रॉक्स बीच में आता है। ठीक है, अभी बीच में क्यों आता है, ये आपकी सिटी पर डिपेंड करता है, वो लोग क्या क्या पर्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे उस पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो इंसेंटिव्स मिलते हैं, लेकिन टारगेट अगर आपने हिट नहीं किया या फिर तो भाई मतलब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं ना, आपकी इनकम वहाँ से ऑलरेडी कम हो जाती है। ठीक है, और इन पैसों में आपका खर्च निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो ट्रैवल करना होता है ना उन सबके पैसे भी जुड़ते हैं और वो कोई आपको मिलेगा नहीं अलग से। ठीक है, कुछ चीज़ आप लोग ध्यान से सुनना कि ये जो जॉब है ना, ये जो जॉब है ये आराम वाली नहीं है। ठीक है, 9 to 5 नहीं है। ठीक है, फिक्स वर्क यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वर्क आपका अच्छा खासा ज़्यादा ही रहने वाला है और जितना वो लोग कहेंगे उससे ज़्यादा ही रहेगा। ये जॉब है, यहाँ पर टारगेट्स रहेंगे, प्रेशर रहेगा, सेल्स का प्रेशर रहेगा एंड डेली आपको जो परफॉर्मेंस रहेगी ना उसको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप कितना कर रहे हो, ट्रैकिंग किया जाएगा। ठीक है,
कुछ लाइन आप लोग याद रखना कि भाई अगर आपने टारगेट मिस किया तो आप पे एक अच्छा खासा स्ट्रेस पड़ेगा, अच्छा खासा वर्क प्रेशर पड़ेगा, वर्क लोड पड़ेगा। ये चीज़ आपको किसी भी आप प्राइवेट बैंक में चले जाओ आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि आपका जो कम्युनिकेशन है ये स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कन्विंसिंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, फील्ड वर्क की आपको जो विलिंगनेस है ना वो भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। एंड आप ना कंफर्टेबल होने चाहिए फील्ड वर्क के लिए, ठीक है। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, या फिर तुम्हें सेल्स पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर तुम्हें प्रेशर हैंडलिंग नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है, तो ये जॉब जो है तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। गलती से भी मत चलाना क्योंकि भाग करके वापस आओगे, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा वो अलग, ठीक है। किन को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, शुड आई ज्वाइन, बहुत लोगों का मैसेज आता है तो भाई सुन लो। फ्रेशर्स हो, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए या फिर बैंक में ही करियर शुरू करना है, स्पेशली घुसना है, ठीक है, सेल्स में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट है आपका, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट है आपका, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड क्यों ज्वाइन करें, ठीक है, यहाँ पर देखो जल्दी प्रमोशन मिलेंगे अगर आपने सेल्स की है, अच्छी खासी सेल्स आपको डेवलप करने को मिल जाएगा, नेटवर्क आपका यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें बोली है सुन लेना एक बार और वापस जा करके, ठीक है। किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड स्ट्रेट बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है। सिर्फ देखो, जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई मैं कहूँगा गवर्नमेंट जॉब में जाओ, कंफर्ट चाहिए तो भाई गवर्नमेंट जॉब में जाओ, ठीक है। फील्ड वर्क नहीं करना, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, ठीक है। तो ये अप्लाई भी मत करना, मैं कहूँगा कि भाई अप्लाई भी मत करना, फालतू टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा खासा मेहनत करो एंड गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा देखो, वरना 3 महीने में या 6 महीने में या फिर साल भर के अंदर आप फ्रस्ट्रेट हो गए एंड क्विट कर दोगे, एंड मैक्सिमम लोग करते हैं ये चीज़, ठीक है। एंड इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। आप कहीं पर अगर फिट नहीं होते हो तो आपको वहाँ पर नहीं रहना है, निकल जाओ, ठीक है, कुछ अच्छा करो। स्टार्टिंग का रोल आपका जो असिस्टेंट मैनेजर का जो मिल रहा है ना, ठीक है, जो ग्रोथ की पाथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ग्रोथ की पाथ आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका जो ब्रांच मैनेजर हो गया, अलग अलग पोस्ट रहेंगे, इनके हिसाब से आपका जो है ग्रोथ होती रहेगी। अगर आपका परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है आपकी वो फास्ट रहेगी। मैंने क्या बोला, परफॉर्मेंस स्ट्रांग है तो परफॉर्मेंस आप अच्छी खासी कर रहे हो एंड रेगुलर कंसिस्टेंटली कर रहे हो, ठीक है। कई सारे कोर्सेज भी हैं जो यहाँ पर मदद करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट में अगर आपको बताऊँ कि भाई स्किल बिल्डिंग हो गया, ठीक है, स्किल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। सेल्स एंड बैंकिंग के जो कोर्सेज हो गए, जैसे कि NISM के सर्टिफिकेशंस हो गए, ये आप लोगों को काम आएंगे, ठीक है। एंड अगर आप कोई कोर्स करते हो एक्सिस बैंक का तो वो NISM करवाते हैं वो लोग, ठीक है, रिक्वायर्ड हो जाता है AMFI, ठीक है। उसके अलावा हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग, अगर बेसिक्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लीड जनरेशन यहाँ पर थोड़ा सा काम आ जाएगा, ठीक है, कैसे आप लीड जनरेट करोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे मतलब कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है, हिंदी में ही बात करो, ठीक है, या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज। बैंकिंग के कोर्स हो गए, उसके अलावा है ना, उसके अलावा देखो बेसिक्स ऑफ बैंकिंग के कोर्स हो गए, उसके अलावा CRM के अगर आपको टूल्स चलाने आते हैं तो एक्सेल के बेसिक्स आते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सारे कोर्सेज अगर आपके पास नहीं हैं तो आप एक्सिस बैंक के ऑलरेडी जो कोर्सेज चल रहे हैं वो भी आप जा सकते हो, ठीक है। NISM हो गया, उसके अलावा बहुत सारे फलाना बहुत सारे लोग चलाते हैं कोर्सेज। एंड मैं आपको सच बात बताऊं कि भाई इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने क्लियरली बोल रहा हूँ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जो रिज्यूम है ना ये अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। स्किल्स, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, बेसिक स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हो तो भाई आप लोग यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। रिज्यूम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सेल्स का जो एक्सपीरियंस है ना वो आप लोग हाईलाइट करना थोड़ा सा अपने रिज्यूम में, ठीक है। इंटर्नशिप भी ऐड कर सकते हो अगर सेल्स की है तो, पर्टिकुलरली अगर सेल्स की है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, प्रायोरिटी भी मिलेगी बाकी लोगों के ऊपर जिनके पास सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ ना खुद से पूछना, कि क्या मैं डेली के टारगेट्स को हैंडल कर सकता हूँ। अगर जवाब यस आ रहा है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नो आ रहा है तो भाई स्किप करो, ठीक है। हर जगह हर जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, ठीक है। हर जगह पे आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये जो जॉब है ना ये ईजी नहीं है, पहली चीज़ मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, लेकिन सही इंसान के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सही इंसान हो, ठीक है, इसके लिए आप फिट बैठ रहे हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों
एक चीज़ आप लोग कमेंट करना कि हाँ भाई आप लोग किस जॉब के लिए किस तरीके का जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है। या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि अगर उस तरह की कोई भी जॉब मिलती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ, चैनल पर बता दूँ। नहीं बताओगे तो भाई मैं नहीं बताऊँगा ना यार, जब उसकी ऑडियंस ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊँगा उसके ऊपर वीडियो, राइट। तो आप लोग ये कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कुछ ब्रूटल एडवाइस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। गलत जॉब अगर आपने चुन ली तो आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। मैंने क्या बोला, मेहनत भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए गलत जॉब नहीं चुनना है। अगर चाहो तो भाई मैं इस पर और नेक्स्ट पार्ट और डिटेल में बना दूंगा एंड उसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स भी बना दूंगा। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं इस तरीके के सोच रहा हूँ कि और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए लेकर के आऊँ, है ना। तो अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, और भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर जॉब रोल है जिसके ऊपर आप लोग को डिटेल में चाहिए, इंसाइट्स चाहिए, तो आप लोग उसको कमेंट कर देना, ठीक है। आप लोग उसको कमेंट कर देना, ऑलराइट। सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स में पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ एंड नीड होती है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। ये वीडियो भी मैंने बनाया था, कमेंट आया था मेरे को इसलिए, ठीक है। तो ये भी मैंने कमेंट पढ़ के ही बनाया था। आप भी कोई कमेंट करोगे तो वो भी मैं रीड करूँगा। उसके अलावा कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई कमेंट पर बोलते हैं या फिर टेलीग्राम पर बोलते हैं कि भाई मुझे पर्सनली बात करनी है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा दोस्तों, पर्सनली बात करने का ऐसा एक माध्यम है भाई, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ एंड रिक्वायर होगी तो मैं उस पर रिप्लाई भी करूँगा, उस पर वीडियो भी बनाऊँगा अलग से, ठीक है। मैं सोचता हूँ, देखो वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि एक साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, खूब भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो। आप बहुत तरक्की करो, भगवान से प्रार्थना है मेरी। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।